हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। थोड़े दिन पहले मैंने एक डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने उसके ऊपर कमेंट डाले कि इसको डोपामिन को अपने ब्रेन के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है कि आप अपने ब्रेन में डोपामिन का लेवल कैसे बढ़ाइए। वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि डोपामिन का लेवल अगर आपके कम हो जाए ब्रेन के अंदर तो वो आपके मूड को जो है वो ख़राब कर देता है, आपकी नींद को, आपके सेक्स ड्राइव को, आपके बिहेवियर को, आपके मोटिवेशन को, आपके एनर्जी को, आपकी कंसंट्रेशन को। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके डोपामिन के द्वारा भी रेगुलेट होती हैं। और जो भी मानसिक बीमारियां होती है उसके अंदर कहीं ना कोई न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो अपने ब्रेन के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। तो डोपामिन के इम्बैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन, नशे की आदत पड़ सकती है। डोपामिन के इम्बैलेंस होने की वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकती है, और भी कई बीमारियां हैं जो कि डोपामिन के इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकती। तो अब बात करते हैं कि आप डोपामिन के लेवल को अपने ब्रेन में कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है डोपामिन के लिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग 7 घंटे या 7 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उन लोगों के अंदर जो है वो डोपामिन की मात्रा जो वो नॉर्मल रहती है। जिन लोगों को स्लीप डिप्राइवेशन होते हैं, नींद की समस्या होती है, उन लोगों के ब्रेन के अंदर डोपामिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा रिसर्च के अंदर देखा गया है। दूसरा है लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक्स, मतलब आपके जो पसंदीदा गाने हैं उनका प्लेलिस्ट बना दो और उन गानों को आपको सुनना चाहिए। आपके जो फेवरेट गाने हैं जब वो बजते हैं, जो जो संगीत आप सुनेंगे और जो गाने आप सुनेंगे, उन गानों के सुनने से आपको अच्छा महसूस होता है, प्लेज़र फ़ील होता है। जो जब खुशी का एहसास होता है, जब जब प्लेज़र फ़ील होता है, तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा जो है वो बढ़ती है, बूस्ट होती है। तो जब भी आपको ऐसे लैक ऑफ एनर्जी या मतलब फटीग या मोटिवेशन की कमी महसूस हो, तब आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए जो कि आपको सूदिंग और आपका फेवरेट म्यूज़िक हो, उसको आपको सुनना चाहिए। वो आपके मूड को एलिवेट करने में टेम्परेरी हेल्प करता है। थर्ड है डाइट। अब ऐसा है कि जो डोपामिन है वो अमीनो एसिड टायरोसिन से बनता है। वो अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। तो जो भी आप प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो आपके अमीनो एसिड जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ होंगे और वो आपके डोपामिन का सिंथेसिस जो है वो बढ़ाएँगे। तो उसके लिए जो भी प्रोटीन डाइट है वो आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आलमंड है, एग हैं या चिकन है, फिश है। और उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कॉफ़ी जो है, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपको एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिन रिलीज़ करती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको कॉफ़ी की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ करता है, प्लेज़र फ़ील होता है। जैसे ही उसका असर कम होता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप कॉफ़ी लेने लग जाते हैं। तो उसकी आदत भी कॉफ़ी है या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ाते हैं। फोर्थ है एक्सरसाइज। देखिए, ऐसा है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो उनको स्ट्रेस कम होता है, उनके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन आपके एक अपन ये बोल सकते हैं हैप्पी हार्मोन है, आपको खुश रखता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो रनर होते हैं, जो जैसे 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद में उनको एकदम ऐसा एकदम बहुत खुशी सा, एकदम इंटेंस हैप्पीनेस, यूफोरिक, इलेटेड फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको कभी-कभी अपन जो है रनर्स हाई स्टेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन जो है वो बढ़ जाता है और आपको खुशी का एहसास होता है। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइक्लिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन को बूस्ट करता है। अब अपन बात करते हैं मेडिटेशन। देखिए, ऐसा है कि मेडिटेशन भी आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन जो है वो बढ़ाता है, डोपामिन का रिलीज और डोपामिन का सिंथेसिस जो है वो बढ़ाता है। तो ये आपको मोटिवेट रखता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और आपकी थकावट को कम करता है। तो मेडिटेशन भी आपको हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, जैसे प्रोसेस्ड शुगर होती है, जैसे कैंडी है, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर जो शुगर होती है वो जब आप लेते हैं, तो जब भी आप हाई मात्रा में शुगर लेते हैं वो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ाता है। और जैसे ही डोपामिन की मात्रा बढ़ती है, आपको प्लेजर और खुशी का एहसास होता है। तो जब भी जैसे आपने
कुछ ग्लूकोज़ लिया या जब भी आपने कुछ शुगर ज़्यादा एक साथ खा ली तो आपको खुशी का एहसास होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन वो टेम्परेरी फिनोमिना है, वो परमानेंट फिनोमिना है, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शुगर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस तरीके से भी आते हैं कि उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक की लत लग जाती है। मतलब एक ही दिन में 3 कोल्ड ड्रिंक, 4 कोल्ड ड्रिंक, 5 कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका शुगर बॉडी के अंदर कम होता है, वैसे ही उनके ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है। तो जैसी डोपामाइन की मात्रा कम होती है, उनको फिर क्रेविंग होती है और फिर वो शुगर लेने लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक एडिक्शन हो जाता है अगर रेगुलर आप ये प्रोसेस्ड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें लेते हैं तो। तो इससे बचना चाहिए, ये आपको टेम्परेरी आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ाती है। और आप सब जानते हैं कि अपने ज़िंदगी में रोज़मर्रा का स्ट्रेस है या फैमिली में स्ट्रेस है या आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके स्ट्रेस चल रहे हैं, कोई बीमारी का स्ट्रेस है, इकोनॉमिक बर्डन है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस आपकी ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामाइन की मात्रा कम करता है। जैसे आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम करता है, उसी तरीके से स्ट्रेस आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन की मात्रा भी कम करता है। तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन कम हो जाता है। तो आप जितना स्ट्रेस से दूर रहें या स्ट्रेस को जितना रिज़ॉल्व कर लें, उतना ही आपके लिए हेल्प करता है और ये आपके डोपामाइन के मात्रा को ब्रेन के अंदर नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करता है। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। डोपामाइन की मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाती है तो कैसे पहचान सकते हैं और किस तरीके से इसको नेचुरली अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो किसी तरीके का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं है, एंजाइटी का इलाज नहीं है, किसी तरह के अगर आपको सिजोफ्रेनिया है या पार्किंसन डिजीज़ है, उन चीज़ों का ये वीडियो या ये नेचुरल तरीके जो बताए हैं, ये उन चीज़ों का इलाज नहीं है। ये सिर्फ हेल्प करते हैं, ये बीमारी को आपको कभी भी ख़त्म नहीं करते। बीमारी अगर आपको डिप्रेशन है, पार्किंसन डिजीज़ है, सिजोफ्रेनिया है, एडिक्शन है, किसी भी तरह की आपको अगर प्रॉब्लम है और जिसमें डोपामाइन का रोल है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको पार्किंसन डिजीज़ है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियो बनाया, आपने वीडियो देख लिया और आपने ये सारे तरीके अपनाने लग गए और आपको लगेगा कि नहीं महीने भर में तो हमारा पार्किंसन डिजीज़ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। मैंने जो जानकारी दी है वो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।